हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग डेटा को पास करते हैं फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मुझे क्या करना है, अपने डेटा को अपने पेरेंट कंपोनेंट से कहाँ ट्रांसफ़र करना है, अपने चाइल्ड कंपोनेंट में, राइट। तो देखिए हम लोग ये कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इनपुट डेकोरेटर। तो मैं क्या करूँगी, विद द हेल्प ऑफ इनपुट डेकोरेटर, यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई हुई है मैसेज नाम से, ठीक है। और उस मैसेज नाम को यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू बाइंड किया है अपने किससे, पेरेंट मैसेज से। और पेरेंट मैसेज में क्या कंटेंट है मेरा, हेलो फ्रॉम पेरेंट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का जो एम है वो है ट्रांसफ़र करना डेटा को फ्रॉम द पेरेंट टू द चाइल्ड। तो ये हम लोग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट डेकोरेटर। अभी अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल पे चलते हैं, उससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो आइए हम लोग सीधे प्रैक्टिकल पे चलें। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने पहले से एक पेरेंट टू चाइल्ड नाम का कंपोनेंट बना रखा है। ये हम लोगों को पता है हम लोग कैसे करते हैं, ng जनरेट कंपोनेंट पेरेंट टू चाइल्ड। और यहाँ पे मेरी 4 फाइल्स आ गई, राइट। अब यहाँ का हम क्या करेंगे, हम अपने पेरेंट कंपोनेंट को कहाँ कॉल कर देंगे, अपने app.html में। तो देखिए हम लोग सिंपल अगर कॉलिंग करें तो हम लोग इस तरह से करते हैं। अगर इसको मैं फ़िलहाल के लिए 1 मिनट के लिए अगर हटाऊं, तो देखिए सिंपल जो हम लोग कॉलिंग है वो इस तरह से परफॉर्म करते हैं जब भी हम अपने पेरेंट को जब भी हम अपने किसी भी चाइल्ड कंपोनेंट को पेरेंट में कॉल करते हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, देखिए हमारे पेरेंट में एक डेटा है, क्या है हमारे पास, हेलो फ्रॉम पेरेंट। हमें इस चीज़ को ट्रांसफ़र करना है अपने चाइल्ड कंपोनेंट में। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर एक इनपुट डेकोरेटर लेंगे। इनपुट डेकोरेटर क्या करता है, इसकी मदद से हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम द पेरेंट टू द चाइल्ड। तो देखिए यहाँ पे मैंने मैसेज नाम की एक इनपुट प्रॉपर्टी ले ली है, ठीक है। यहाँ के HTML में आप देखिए मैंने मैसेज को यहाँ पर सिंपली इंटरपोलेशन से पास कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अपने चाइल्ड कंपोनेंट में आई, चाइल्ड कंपोनेंट में बहुत ध्यान से देखिए, वहाँ जो मैंने मैसेज प्रॉपर्टी बना रखी थी, कहाँ पे, अपने TS में। यहाँ पे जो मैंने मैसेज प्रॉपर्टी बना रखी थी, ओके, इसके HTML में आऊँगी, वहाँ पे मैंने यहाँ पर क्या कर रही हूँ, पेरेंट कंपोनेंट में क्या कर रही हूँ, मैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग की हेल्प से इस चीज़ को बाइंड कर रही हूँ अपने पेरेंट मैसेज में। और पेरेंट मैसेज मेरा क्या कंटेन कर रहा है फ्रेंड्स, पेरेंट मैसेज में है मेरा हेलो फ्रॉम पेरेंट। तो क्या हो रहा है, एक्चुअली हमारा जो डेटा है जो मेरा पेरेंट में, वो पास हो गया कहाँ पर, मेरे चाइल्ड कंपोनेंट में। ये क्या हो रहा है, आपका चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। तो ये होता है जब भी डेटा ट्रांसफ़र होता है आपके पेरेंट टू चाइल्ड में। अगर आप इसे कंट्रोल S करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपका ये वर्कआउट होता है, राइट। स्लाइड्स पे चलते हैं वापस, नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। तो देखिए हम लोग जब भी अगर आपसे पूछा जाए या फिर आपको इंटरव्यूज़ में बताना हो कि किस तरीके से डेटा ट्रांसफ़र होता है पेरेंट से चाइल्ड में, तो फ्लो ऑफ डेटा कैसा होता है, इस तरह से होता है। और ये किससे अचीव होता है, विद द हेल्प ऑफ इनपुट बाइंडिंग, ठीक है, इनपुट डेकोरेटर। तो हमें इनपुट डेकोरेटर की हेल्प से हम डेटा ट्रांसफ़र हम लोग करते हैं। और पेरेंट क्या यूज़ करता है, पेरेंट हमारी यूज़ करता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग। जैसे मैंने यहाँ पर इस तरीके से मैसेज में डाला था ना, तो पेरेंट हमारा क्या यूज़ करेगा, प्रॉपर्टी बाइंडिंग को। अब डेटा पास हो रहा है पेरेंट टू चाइल्ड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी बाइंडिंग, और चाइल्ड कैसे उसको रिसीव करता है, विद द हेल्प ऑफ @इनपुट डेकोरेटर। अब एक ऑपरेटर यहाँ पर मैंने यूज़ करा था कि इसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेट असाइनमेंट असर्शन। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं प्रीवियस स्लाइड अपनी, तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से, ये जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर ले रखी है, ये जो वेरिएबल बना रखा है इनपुट डेकोरेटर, इस तरीके से ये जो साइन है, इसका मतलब है कि इसमें कभी भी कोई नल वैल्यू असाइन नहीं रहेगी। डेफिनेटली आपके मैसेज को कोई ना कोई वैल्यू लेटर प्रोग्राम में हमारे
जब एग्जीक्यूशन होगा उसको कोई ना कोई वैल्यू डेफिनेटली इस वेरिएबल को असाइन होती है। नेक्स्ट स्लाइड आइए। ये होता है हमारा पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन जो हमने अभी जस्ट देखा। हम लोग क्या कर रहे थे, मैसेज हमारा पेरेंट में एक वेरिएबल ले रहे थे। तो देखिए यहाँ पर मैसेज इस नाम का क्या है, वेरिएबल ले रखा है जो मैंने किससे बाइंड किया हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टी बाइंडिंग मैंने ले रखा है इस चीज़ को, मैसेज को। और ये जो मैसेज है फ्रेंड्स, ये वाला मैसेज क्या कंटेन कर रहा है आपका, हेलो फ्रॉम, ये देखिए ये मैसेज यहाँ पर आ गया। तो जो हेलो वेलकम टू माय चैनल है वो यहाँ पर कंटेन्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैसेज मुझे पास करना है कहाँ पे, अपने चाइल्ड में। तो इस मैसेज को मैंने यहाँ पर चाइल्ड में पास किया विद द हेल्प ऑफ इनपुट डेकोरेटर, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, या तो एक तरीका होता है कि आप मैसेज के आगे इस तरीके से अपना जो ऑपरेटर है वो यूज़ करिए, या फिर आप इसको स्ट्रिंग टाइप इस तरह से मैंने डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अब हमारा क्या डेटा हो रहा है, पेरेंट से डेटा मेरा ट्रांसफ़र कहाँ हो गया फ्रेंड्स, मेरे चाइल्ड में। तो ये होती है हमारी प्रॉपर्टी बाइंडिंग। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, अगर हमें अपडेट करना है अपने पेरेंट कंपोनेंट को, अपडेट करना है अपने चाइल्ड कंपोनेंट को अपने पेरेंट कंपोनेंट से। तो देखिए हम लोग ये कैसे करेंगे, कोड में ऑलरेडी इसका लिख चुकी हूँ। मैं सिंपली अपने नोटपैड में आती हूँ। तो देखिए मैं क्या करूँगी, मैं अपनी app.ts में इस तरह से इस चीज़ को यहाँ पर पेस्ट करूँगी। app.ts में गए हम लोग फ्रेंड्स, app.ts, और यहाँ पर मैं सिंपल इसको हटा के इसको अभी मैं पेस्ट कर देती हूँ, राइट। इसको कंट्रोल S कर दीजिए। अभी कुछ एरर्स आएंगे वो हम रिमूव करेंगे। app.html में हम लोग इस तरीके से ये वाला कोड लिख लेते हैं। ये जो बस मैंने टाइम को सेव करने के लिए मैं आपको यहाँ पर app.html में गई, मैं app.html में गई, इस कोड को हटा दीजिए। जस्ट डोंट पैनिक, बेयर विद मी। अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने ये हो गया मेरा ऐप कंपोनेंट। अब हम अपने चाइल्ड कंपोनेंट में जाते हैं, कंट्रोल C करती हूँ। चाइल्ड कंपोनेंट में गई, पेन टू चाइल्ड TS, ओके। यहाँ पे इनपुट डेकोरेटर में मैं एक प्रॉपर्टी बना लूँगी अपनी चाइल्ड मैसेज को, जिसको मैंने बाइंड कर रखा है किससे, अपने पेरेंट कंपोनेंट से। और चाइल्ड कंपोनेंट में मैं इस तरह से ले लेती हूँ, कंट्रोल C, चाइल्ड कंपोनेंट में आए और इसको पूरा डिलीट करके यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमें अपडेट करना है अपने चाइल्ड को। तो बहुत ध्यान से देखिए, एक एक फाइल देखेंगे मैंने क्या किया। यहाँ पे मेरे पेरेंट में मैंने एक मैसेज ले लिया है, हेलो वेलकम टू माय चैनल। और अपडेट मैसेज ये क्या कर रही हूँ, ये मैंने एक अपना हैंडलर बनाया है कि मतलब बटन के क्लिक पे मेरा जो मैसेज होगा वो डायनेमिकली चेंज होगा। तो अगर मैं app.html में आऊँ तो देखिए यहाँ पर मैंने एक बटन दे रखा है, उसके क्लिक पे क्या होगा, मेरा ये वाला फंक्शन चलेगा, राइट। और मैंने अपने ऐप चाइल्ड को यहाँ पर अपने app.html में कॉल कर लिया है। एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिए, ये जो चाइल्ड मैसेज है ये क्या है, मैंने प्रॉपर्टी बाइंडिंग की हुई है किससे, अपने जो पेरेंट टू चाइल्ड मेरा होगा। तो पेरेंट टू चाइल्ड में देखिए चाइल्ड मैसेज मैंने यहाँ पर इनपुट डेकोरेटर से वेरिएबल ले रखा है, और इसी को मैंने प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू कहाँ लिया हुआ है, अपने app.html में। और ये किससे बाइंडेड है, फिलहाल के लिए ये मेरा मैसेज, मतलब ये मेरा इस चीज़ से बाइंडेड है, राइट। पेरेंट टू चाइल्ड के हम लोग उस पर देखते हैं HTML में। तो ये मेरा ब्राउज़र में क्या रेंडर होगा, चाइल्ड कंपोनेंट, और ये मतलब हम अपने पेरेंट कंपोनेंट से अपने चाइल्ड कंपोनेंट को एक्सेस करते हैं। यही हम लोग अभी तक नॉर्मली करते आए कि चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल करवाते हैं कहाँ पे, हम लोग पेरेंट में। तो ये पूरी चीज़ जो है मेरी यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगी, राइट।
और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को पास करवा रहे हैं अपने पेरेंट्स से चाइल्ड में, राइट। यही चीज़ कर रहे हैं हम लोग अपने प्रॉपर्टी बाइंडिंग से। विद यहाँ पे हम अपडेशन करेंगे, कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अ बटन। तो इस चीज़ को हम लोग सेव करते हैं, app.ts को भी सेव करिए, इंडिविजुअल फाइल्स parent.html। अभी हम लोग देखते हैं क्या एरर आ रहा है। एक मिनट फ्रेंड्स, इसको हम लोग अगर बाइंड कर लें, कंट्रोल, ओके जस्ट अ सेकेंड, ng सर्व पूरे, ओके जस्ट ओपन एंड इंटीग्रेटेड टर्मिनल करा, ng सर्व, ओके यस कर दीजिए। इसको बिल्ड करते हैं फिर से। ओके अभी यहाँ पर एक एरर आ रहा है, उसे देखते हैं। app child is an angular component included in the component dot imports, ओके app child message, ये इसकी बात कर रहा है। कंट्रोल एस करिए इसको, ओके पेरेंट टू चाइल्ड, कंट्रोल एस। फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा टेम्परेरी ग्लिच हो रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, ओके।